आज जुमेरात को पाकिस्तान पर एक और स्ट्राइक की मुकम्मल तैयारी कर रखी थी और ये मक्कार मोदी को अपने इस घिनौने प्लान पे अमल दरामद की हिम्मत नहीं हुई। रात गए इसे ऑपरेशन शील्ड शुरू करने का फैसला वापस लेना पड़ा। आप यकीनन सोच रहे होंगे कि ऑपरेशन शील्ड है क्या और इतनी मार खाने के बाद मोदी एक और हिमाकत कैसे कर सकता है। तो मैं आपको बताऊं, भारत ने 9 मई की रात को भी इसी हिकमत अमली पे अमल करते हुए अचानक पाकिस्तान पे वार किया था। 7 मई को जब इसने पहला हमला किया तो इसके बाद वो पाकिस्तान के जवाबी हमले के इंतजार में घात लगाकर बैठ गया। 8 मई को इसने पाक भारत सरहद से मुल्का अपनी चारों रियासतों में सिविल डिफेंस की मशकें शुरू कर दी। मकबूजा जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात के तमाम शहरों में शाम होते ही ब्लैकआउट कर दिया जाता था और इस दौरान सिविल इंतजामिया हंगामी हालात से निपटने के लिए एक्सरसाइजेस करती रहती थी। भारत ने इन मकसदों के जरिए दुनिया को यह तासुर देने की कोशिश की कि वो पाकिस्तान पर कोई दूसरा हमला नहीं करेगा और सिविल डिफेंस की इस एक्सरसाइज का मकसद सिर्फ और सिर्फ अपनी दिफाई सलाहियत को बेहतर बनाना है। तो 9 मई को भारत ने अचानक राजस्थान में फिजाई मशकों का ऐलान कर दिया। उसी रोज भारत के तकरीबन 100 से ज्यादा लड़ाके तैयारे पूरा दिन फिजा में उड़ते रहे। तब आप भारत की मकारी देखें, उसी रोज इंडियन एयरफोर्स ने पूरा दिन हमारे शाहीनों को राजस्थान से मुल्का बॉर्डर यानी जनूबी पंजाब में इंगेज रखने की कोशिश की। रात गए पलट कर सिंध, पंजाब, आजाद कश्मीर और इस्लामाबाद के एयर बेसिस पे वार करने की कोशिश की। तो इंडियन एयरफोर्स को यकीन था कि वो पाक फजाइया के शाहीनों को धोखा देने में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन उनको क्या पता था कि शाहीन तो मौके की ताक में थे। तो 10 मई का सूरज जिस वक्त तुलू हुआ तब तक भारत के 13 एयर बेसिस, 7 फाइटर जेट्स तैयारे, S-400 एयर डिफेंस सिस्टम और कई रडार स्टेशन जो थे तबाह बर्बाद हो गए। 9 मई की तरह 29 मई को भी भारत सिविल डिफेंस रिहर्सल करने की आड़ में पाकिस्तान पर हमला करना चाहता था। तो इस मज़ूम मंसूबे पे अमल दरामद के लिए तमाम तर प्लानिंग मुकम्मल हो चुकी थी। एयर शील्ड के नाम से मशकों का शेड्यूल जारी हो चुका था। फिर अचानक अमेरिका से एक खबर आई और फिर इस मंसूबे पे अमल दरामद फौरी तौर पर रोक दिया गया। मोदी सरकार अपनी हजीमत मिटाने के लिए अब जवाब पेश कर रही है कि मशक़ें राजस्थान और गुजरात की सूबाई हुकूमतों की दरख्वास्त से मुलतवी की गई हैं। लेकिन असल बात यह है कि अमेरिकन दबाव ने मोदी को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। आप अपने मुखालिफ पर चाहे धोखे से हमला करें, घात लगा कर वार करें या बाकायदा ऐलान जंग करें, तीनों सूरतों में आपको बहादुरी और फहम फरासत का मुजाहरा करना पड़ता है। हमले के बाद नताइज का सामना करने के लिए आपको हलीफों की जरूरत पड़ती है। इंडिया की 1.5 अरब आबादी के लिए यह डूब मरने का मकाम है कि राक्षस मोदी की हिमाकतों की वजह से आज पूरी दुनिया में एक मुल्क भी इंडिया के साथ नहीं खड़ा। पूरी दुनिया में भारत की हक में अभी तक कोई एक आवाज नहीं आई। भारत ने कल अपने सेक्रेटरी खारजा विक्रम मिस्री को अमेरिका भिजवाया था और इस दौरे का मकसद सिर्फ ट्रंप इंतजामिया की टोन चेक करना था ना। तो भारत जानता था कि अगर वो अपनी जिल्लत का बदला लेने के लिए पाकिस्तान पर कोई नया हमला करे तो अमेरिका का रद्द अमल क्या होगा। तो अमेरिकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने तो मोदी के इस नुमाइंदे को मुंह लगाना भी मुनासिब नहीं समझा। अमेरिका में इंडियन एम्बेसडर के मिन्नत तरले के बाद कल शाम अमेरिकन नायब वजीर खारजा ने विक्रम मिस्री के साथ चंद मिनट की मुख्तसर मुलाकात की। उस मुलाकात में अमेरिकन नायब वजीर खारजा ने भारत को वार्निंग दी है कि इस सीज फायर को तोड़ने की हिमाकत हरगिज़ न करना, वरना तुम्हें ये एडवेंचर बड़ा महंगा पड़ेगा। पाकिस्तान तुम्हारी ईंट से ईंट बजा देगा और हम तुम्हारी कोई मदद नहीं करेंगे। उधर विक्रम मिस्री की अमेरिकी नायब वजीर खारजा से मुलाकात खत्म हुई। उधर मोदी ने 4 सरहदी रियासतों पर सिविल डिफेंस की मशकें मुलतवी करने का ऐलान कर दिया।